अब सुनो एक खास चीज जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सूदखोर इंसान यूजरी करने वाला, मैंने कहा, जिस बाइबल की वर्स को अपने दफा के लिए इस्तेमाल करता है, अजीजों वो कौन सी वर्स है जो बतौर दलील, मैंने कहा, सूदखोर अपने लिए लेते हैं। आओ जरा उस वर्स को पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी 14 से 27 वर्ष तक पढ़ना। मत्ती की अंजील 25वां बाब उसकी 14 से 27 आयात तक अजीजों हम ये स्टोरी पढ़ते हैं कि एक मालिक अपने नौकरों को जमा करके लिखा है अजीजों, उनकी लियाकत के मुताबिक उनमें नकदी तकसीम करता है। और फिर लिखा है उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और लिखा है वो परदेश से चला गया। इन तोड़ों को यानी इन पैसों को लिखा है मालिक ने इसलिए दिया था कि वो इनसे कारोबार करें। 16 आयत के मुताबिक, मैंने कहा, बाइबल ये बताती है उनको कारोबार करने के लिए वो पैसा दिया गया। अब होता क्या है, 16 आयत के मुताबिक कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने उनसे लेन देन किया। लेन देन से मतलब कि बिजनेस किया, कारोबार किया। और लिखा है अजीजों उसने 5 से और 5 बना लिए। इस तरह जिसको 2 तोड़े मिले उसने 2 और कमा लिए। 25 आयत ये कहती है। और फिर इसके बाद 27 आयत कहती है जिसको 1 तोड़ा मिला उसने छुपा दिया। अब सुनो 27 वर्ष के अंदर क्या लिखा है, बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। उर्दू लफ्ज क्या आया है, सूद, जिसको ब्याज कहा जाता है, जिसे रिबा कहा जाता है। अजीजों यहां उर्दू तर्जुमा कमजोर है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं अजीजों, इस वर्ष को 27 वर्ष को सूदखोर अपने दफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते हैं यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि इस तमसील में जो परदेश चला गया वो यीशु मसीह है और जिनको पैसा तकसीम किया गया वो मैं और आप हैं। अगरचे बकौल उस तमसील के वो नेमतें और बरकतें जो तकसीम की गई हैं, वो टैलेंट है, वो सलाहियतें हैं, लेकिन सूदखोर चूंकि इसे सिंपल लेते हैं तो इसको सीधा सूद ही कहते हैं। और कहते हैं जीसस ने भी कहा कि जनाब मैं आता तो इस पैसे को सूद समेत वापस लेता। अब सुनो अजीजों, इस आयत में 2 चीजें तवज्जो तलब हैं, एक है साहूकार और दूसरा है सूद। मैंने कहा इस आयत में 2 अल्फाज तवज्जो तलब है। नंबर 1 में क्या है, साहूकार, और नंबर 2 में क्या है, सूद। अब मालिक ने कहा अगर तुझे मेरे पैसे से कारोबार करना मंजूर नहीं था तो जाकर ये पैसा साहूकार को दे देता ताकि मैं वक्त पर आता और सूद समेत उसे ले लेता। अजीजों सूद के लिए यूनानी लफ्ज जो आया है उसको तवज्जो में रखिए। सूद के लिए जो यूनानी लफ्ज आया है अजीजों वो है टकोस, TOKOS। मैंने कहा TOKOS, टकोस। ये 5110 नंबर का लफ्ज है, यूनानी लफ्ज। अजीजों याद रखिए ये यूनानी लफ्ज जो है ये एक तो सूद को भी जाहिर करता है और दूसरा फायदे को भी जाहिर करता है। इसके उर्दू 2 तर्जुमे हैं, सूद और फायदा। तो जितना हक इस जगह पर मैंने कहा सूद को इस्तेमाल होने के लिए है, उतना की हक इस जगह पर फायदे लफ्ज को भी इस्तेमाल होने का है। तो इसके लिए अजीजों ज्यादा मुनासिब जो लफ्ज है वो फायदा है कि ये पैसा साहूकारों को दे देता तो मैं आकर मुनाफे समेत इसको ले लेता। अब सुनो साहूकार कौन से हैं अजीजों, साहूकार जिसको उर्दू में अजीजों साहूकार कहा गया उसके लिए इंग्लिश लफ्ज बैंकर आया है। इंग्लिश लफ्ज आया है बैंकर। तो यहां ये कहा जाता है, जीसस ये सिखा रहे हैं कि ये पैसा बैंक में जमा कराया जाता तो बैंक से मुराद कि उनकी परसेंटेज के मुताबिक
इसमें जो भी अजाफा वो डाल देते तो कम से कम पैसे के साथ साथ वो परसेंटेज भी मुझे हासिल होती, क्योंकि पैसा आगे कारोबार में लगाया गया। बैंक हमेशा पैसा कारोबार में डालते हैं। अजीजों, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि मुनाफाखोर या सूदखोर जब इस वर्ष का हुलिया बिगाड़ देते हैं तो उनको याद रखना चाहिए, यूनानी लफ्ज जो है वो असल मफहूम को दिखाने के लिए लफ्ज फायदा इस्तेमाल करता है, ना कि सूद, ब्याज नहीं। मैंने कहा मुनाफा, जिससे मुराद ये है फायदा, कि मैं इस को आकर जब वसूल करता तो कम से कम इसके साथ फायदा भी जुड़ा होता। अजीजों, कहा जाता है कि यूनानी लफ्ज टकोस अपने मकसद और मफहूम में जायज फायदे को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी लफ्ज जायज फायदे को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मसीही तालीम के मुताबिक याद रखना, बैंक में सेविंग करना अजीजों गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जीसस की यही तालीम है। कहा कि अगर तुझे बिजनेस करना मंजूर नहीं था तो बैंक में रखवा देता, ताकि उनके यानी बैंक के जो परसेंटेज मुकर्रर शुदा है उसके हिसाब से कुछ इजाफा हुआ होता तो मैं आकर वसूल करता। अब अजीजों याद रखिएगा, कहा यह जाता है कि मसीही तालीम इस चीज को जायज करार देती है। किसको? बैंक की परसेंटेज को, ना कि सूदखोरों के परसेंटेज को, क्योंकि बैंक में कारोबार में लगता है और सूदखोर पैसे से पैसा कमाते गए। अब अजीजों कहा यह जाता है, अगर आप मेरे साथ देखो इमसाल की किताब, उसका अजीजों 11वां बाब उस 25 आयत से पढ़ेंगे। इमसाल 11वां बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, फ्याज दिल मोटा हो जाएगा और शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। फ्याज दिल से मुराद है, कहा जाता है अजीजों, जो दूसरों के लिए देने में आजाद हो। फ्याज दिल मतलब सखी दिल, कुशादा दिल, दरिया दिल, बेलोस अता करने वाला। अब बाइबल कहती क्या है? कुशादा दिल वाला शख्स ऐसा मुनाफा हासिल करता है जिसको सूदखोर भी हासिल नहीं कर सकते। फयाज शख्स, शफीक शख्स, कुशादा दिल रखने वाला शख्स, वो बरकतें, वो खुशहाली और वो मैंने कहा कामयाबी और कामरानी हासिल करता है जो सूदखोर भी हासिल नहीं कर सकते। अजीजों, जब हम दूसरों के लिए अजीजों मैंने कहा जो कुछ करते हैं, अजीजों कहा जाता है वो हमें नफे समेत और बरकतों समेत और अजर समेत वापस मिलता है। अगर मैंने किसी की जिंदगी में भलाई बोई है तो वो भलाई याद रखना मैंने एक बीज की शक्ल में बोई है, तो बीज सोच लो जब उगता है तो कितने ज्यादा उसके ऊपर दाने उगाते हैं, फल उगाता है। तो इसलिए जो मैंने भलाई का बीज बोया है, आपने भलाई का बीज बोया है, सोचो कितना बड़ा नफा वो हमारे लिए पैदा करेगी।